सरकार कहती है ना कि हम लड़कियों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे। आप तो हमें बर्बाद कर रहे हो महोदय, बर्बाद कर रहे हो। हमारे लिए कर ही क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम फिर से उसी जगह आप पहुंचे हैं, रहीमाबाद एयरपोर्ट। यहाँ पर समस्या बहुत पुरानी है और उस समस्या के निदान है तो 1 साल से ऊपर हो गया है, लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। देश का किसान है, अपनी ही ज़मीन के लिए लगातार यहाँ पर धरनारत है। और तो और इस धरने में हमने वो सारी चीज़ें देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम यहीं पर किसानों ने काट दिए। जिन किसानों को सुकून से अपने घरों में जाड़े में होना चाहिए था, उनको मजबूरीवश स्टैंड के नीचे लगातार बैठना पड़ रहा है। अब देश के किसान की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको यहाँ बैठना पड़ रहा है। और तो और देश में जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, होली, दीपावली जैसे अनेकों त्यौहार मनाने के लिए लोगों के पास उत्सव का समय होता है और रहीमाबाद के किसानों के पास वो सारी चीज़ें मनाने के लिए उनका घर नहीं नसीब होता है। हमने यहाँ पर दिवाली मनाते हुए भी देखा, हमने स्वाधीनता दिवस भी मनाते हुए देखा और हमने उन्हें यहाँ पर गणतंत्र दिवस भी मनाते हुए देखा। और तो और जो भाई बहन का त्यौहार होता है रक्षाबंधन, हमने रक्षाबंधन भी मनाते हुए इन किसानों को यहीं पर देखा। देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि जो अन्नदाता भारत सहित विभिन्न देशों का पेट भरता है, उसको यहाँ पर धरना लगाकर 1 साल से ऊपर हो रहा है, बैठना पड़ रहा है और अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन सवाल जब पेट का होता है तो हर व्यक्ति सड़क पर निकलता है, उसकी मजबूरी होती है और इसी मजबूरी के लिए ये किसान महिलाओं और बच्चों समेत लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अभी एक और नई बात इस धरने में सुनने को आई कि 19 जनवरी से लगातार रोज़ किसान भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं। किसानों ने क्या किया, एक साथ न भूख हड़ताल करके एक दिन नंबर लगाकर बैठ रहे हैं, लेकिन भूख हड़ताल कर रहे हैं वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। इतनी ईमानदारी से तो लोग देश में सरकार भी नहीं चला रहे हैं जितनी ईमानदारी से किसान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं कि शायद अब जाग जाए सिस्टम, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आइए हम आपको ले चलते हैं उन किसानों के पास में जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। ये हमारे स्वतंत्र भारत की वो तस्वीर है जिसको देखने पर हो सकती है सरकारें शर्म खा जाएं या सिस्टम शर्म खा जाए और इन्हें न्याय मिल जाए। जिस भारत देश के अंदर मातृ शक्तियों को पूजा जाता है, वही मातृ शक्तियाँ यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं भारत के अंदर कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या विकास महिलाओं का हो रहा है? यहाँ पर बैठी हुई भूख हड़ताल पर महिलाओं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा गुड्डी नाम है। आप महिला किसान हैं? हाँ, महिला किसान है। हमने भूखे पे बैठे हैं सुबह से और वो 21 दिन होने वाले हैं और कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। अच्छा, ये सूचना भी सब जगह लगभग पहुँच चुकी होगी कि आप लोग भूख पर बैठे, कोई देखने आया? हाँ, पहुँच तो गई है, लेकिन कोई आया नहीं। ना अडानी आया, ना अंबानी आया, ना यहाँ का एयरपोर्ट नहीं आया, कोई नहीं आया। और हमारी माता बहनों, हमारे जितना सब लोग हैं, फैमिली पूरी गाँव की सब लोग बैठे हैं धरने पे। इतनी बारिश हुई है, बारिश में बैठे रहे। इतनी ठंडी आ रही, कड़क ठंडी पड़ी है, उसमें सब लोग बैठे रहे। तो हमारे लोगों के बच्चे सब घर में हैं, हम लोग तो यहीं बैठे हैं और फिर भी भूखे पे बैठे हैं। जो आते हैं सुबह आ जाते हैं यहाँ पे लमसम 7:30 बजे सुबह, वो जाते हैं शाम को 6:30 बजे। तब लोग हमारे यहाँ पे भूख पे हड़ताल पे बैठे हैं, ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, निर्जल बैठे हैं। अच्छा, पानी भी नहीं पीते? पानी भी नहीं पीते हैं, यहाँ ऐसे बैठे हैं सुबह से। सब हमारी लोग है, देखो सब बैठे हैं यहाँ पे, सब जेठ हमारी सब लोग पूरी फैमिली यहाँ पे। ये कितने हैं यहाँ पे? 12-13 जने बैठे हैं, रोज बैठते हैं। कब तक चलेगा ऐसा? अब कब तक चलेगा भैया? हम धरना नहीं छोड़ेंगे, अपनी हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे धरने पे जाने वाले नहीं हैं। अपनी हम ज़मीन का मुआवजा मेरा जहले नहीं देगा, पहले अपनी हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे
वो हमको चाहे और 2 साल बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे। सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके देश में महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं। जहाँ पर आप महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करते हैं, उसी देश में महिलाएं अगर भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं तो ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। आइए हम आपको यहाँ पर मिलाते हैं एक बच्ची से जिसकी उम्र पढ़ने की है, लेकिन वो भी मजबूरी में यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा खुशबू नाम है। क्या ऐसी बात आई आपको विद्यालय में पढ़ाई करनी चाहिए थी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। ये 19 महीने हो गए हमारे धरने को बैठे बैठे। नेशनल मेरा कंपटीशन था चंडीगढ़ में। हमें पता चलता है कि हमारे गांव में अवैध कब्जा कर रहे हैं। अवैध कब्जे के दौरान रातों रात हमारे यहाँ ये जो, इसको मेरा नाम नहीं मुझे पता, जो टीन वगैरह कहते हैं, ये रातों रात कब्जा हो गया। फिर हम अपना कंपटीशन गेम छोड़कर यहाँ 19 महीने से बैठे हैं। सोचो मेरा उभरता हुआ जीवन बर्बाद हो गया इसी धरने में। हमारे घर पे फ़िलहाल तो कमाने वाला भी कोई नहीं, ना खाने वाला भी कोई है। हम ही हैं जो हैं धरने भी बैठे हैं। सोचो घर की कितनी समस्याएं होंगी, ना कोई लाने वाला ना खिलाने वाला। इसी ज़मीन से जो भी होता है उसी से हमारा घर का चलता रहे। वो ज़मीन भी छीन जाएगी। हमारा करियर तो वैसे भी ख़त्म ही हो गया। स्पोर्ट्स आपका ख़त्म हो गया करियर? हाँ, मेरा करियर क्या, मेरा 9 मंथ में बैकअप चली गई, स्ट्रेंथ मेरी ख़त्म हो गई ना। अब 9 मंथ से मैं यहाँ पे बैठी हूँ परमानेंट, तो कैसे कर पाऊँगी? अगर प्लेयर 1 महीना भी अगर स्पोर्ट्स पे ट्रेनिंग ना जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। मैं तो 9 महीने से यहाँ बैठी हूँ, 9 महीने से यहाँ बैठी हूँ। यहाँ मैं सुनती हूँ एक इंसान को अगर छींक भी आ जाती है ना, तो सरकार को पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्यों हमारी सरकार को हमारी चीज़ें नहीं पता चल रही हैं, हमारी दिक्कतें नहीं पता चल रही हैं। वही सरकार थी जब आई थी, बोलती थी कि लड़कियों के लिए हम ये कर देंगे, औरतों के लिए वो कर देंगे, किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर देंगे। अरे आप मुफ्त नहीं कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, हमारा हक तो न छीनो, हमारी समस्याएं और तो न बढ़ाओ। हम इतना परेशान हो गए, इतना मजबूर हो गए। आपको पता है हमारे गांव के जो लोग हैं कुछ ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट में जॉब करते थे, उनको पता चला कि उन लड़के जो हैं यहाँ पे धरने पे उनको जॉब से निकाल दिया गया है, उनका करियर ख़त्म हो गया। एक तो जब ज़मीन तो जा ही रही है, घर का व्यवसाय भी जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हमारे गांव में आप जाएंगे, पता करेंगे, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको शादी करने की ये जिम्मेदारियां। हम तो किसान हैं, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है किसान के पास क्या होता है, फसल उगाना। अगर कभी भी उनकी लड़कियों की शादी करनी हो तो अपनी ज़रा 1 बीघा ज़मीन बेचा, लड़की की शादी की। हमारे गाँव में जो है 19 महीने से शादियाँ नहीं हो रही हैं लोगों। बड़ी बात कह रही हैं, आपके गाँव में 19 महीने से कोई शादी नहीं? से शादियाँ नहीं हो रही किसानों की लड़कियों की। कैसे करेंगे, क्या बेचेंगे? उस पे तो वो बेचने नहीं दे रहे हैं, फसलें हमारी हो नहीं रही हैं, अच्छे रेटों पे जा नहीं रही हैं। शादियां तो शादियां हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हो गई हैं। हमारे गांव में एक टाइम हुआ करता था 19 महीने पहले का प्ले शिक्षा स्थान, उसमें बच्चों भरे रहते थे, कम से कम 1000-2000 बच्चे रहते थे। आज स्कूल देख कर आइए, उस स्कूल में आपको 150 बच्चे मिलेंगे। ये स्थिति हो गई है हमारे गांव की। बहुत परेशान है। इन उधर आप एक बार कैमरा करिए, वो जो दादी बैठी, उनकी उम्र है बैठने की, उनकी उम्र है बैठने की। ये उम्र 80 साल है, इनकी उम्र है आराम करने की, लेकिन वो अपनी स्थिति, अपने घर के लिए, अपने सम्मान, अपनी ज़मीन के लिए बैठी हैं। यहाँ किसी की कोई स्थिति नहीं है बैठने के लिए। बगल में उधर एक दादी हैं, ज़रा उन पे लगाइए कैमरा, देखिए क्या वो बैठने के लायक हैं, क्या वो बैठने के लायक हैं? देखिए उनका शरीर भी साथ छोड़ रहा है, लेकिन तब भी वो बैठी हैं मजबूरी में। कहाँ जाएं, क्या करें? सरकार सुन नहीं रही, मीडिया हमारी बातें वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रही है, हमें कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। हम कब तक बैठेंगे? अब तो हमारे यहाँ ये दिन चल गए हैं कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल करते करते 2 महीने होने वाले हैं। और कैसे कर रहे हैं पता है? देखो घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना है। ज़मीन, अभी हमारे खेतों का सीज़न चल रहा है, खेतों में पानी लगाना। 15 लोग आज बैठे, 15 लोग कल बैठे, ऐसे बैठ रहे हैं, लेकिन धरना नहीं छोड़ रहे हैं। इतना हम परेशान हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकार सोच रही है कि हम छोड़ देंगे। भाई हम अपना क्यों छोड़ेंगे? जब तक हमारे शरीर में एक कतरा भी है हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें 1 इंच क्यों देंगे? हमारा तो वही व्यवसाय है ना। अगर अभी आपके पास कैमरा चलाने का हुनर है,
ठीक है, आपको तो पता है रिपोर्टिंग करनी है। अब हमारे पिताजी को क्या पता, हमें क्या बताया गया, ज़िंदगी भर से हमें बताया है कि खेत को जोतो, इसमें बीज डालो, फसल उगाओ। अब बीच अवधि में आप हमारी ज़मीन खींच रहे हो, हमको कहाँ पे नौकरी मिल जाएंगी? हम कौन सा व्यवसाय 4-5 दिन में सीख जाएंगे जो नौकरी दे दे? हमारे पास कुछ तो ऐसा नहीं है। आप हमारी फसलों का जो उच्च रेट है, जो मूल्य है, वो हमें दीजिए। हम अपना कहीं ना कहीं तो कुछ तो करेंगे ना। जीने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं होता है, दैनिक जीवन के लिए और भी चीज़ें होती हैं जो जुड़ी होती हैं। बीमार हुआ वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं होता है। कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपये का पर्चा बनता है, उसके अंदर जो रिपोर्टें होती 15 रुपये उसकी, 25 रुपये उसकी, 10 रुपये उसकी, 50 रुपये हार्ट की जांच। ये लगता है ना वो किसान 1 रुपये में कैसा इलाज करवाएगा? होगा नहीं होगा ना। कभी ऐसी कोई सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें पूरी दवाइयाँ मिल गई हों? 70% दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। तो हमें पैसा चाहिए ना। आप तो सब कुछ तो हमसे छीन रहे हो, हम कहाँ जाएं? सुनिए, एक बेटी की पुकार, बेटी है होनहार, सुनिए सरकार, फिर भी क्यों इस पर अत्याचार? ये देश की बेटी है जो नेशनल लेवल की खिलाड़ी है, उसके बावजूद इस पर इतना अत्याचार। जब रातों में नींद नहीं आती है तो कहानियाँ अपने आप बन जाती हैं। ये चीज़ पता होगी ना। अंदर कोई भी कवि नहीं होता है कि लिख कर चला जाए, या फिर कोई कलाकार नहीं होता है, कोई शायर नहीं होता है। जब उसके अंदर इतना भरा होता है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक लिखने लगता है। तो मैंने रात में अभी कल ही बैठे बैठे देखो, हमारे अंदर ना खाना अलग बन रहा है, बैठे अलग हैं, लेकिन सोच हमारी वहाँ है ज़मीन पे। पिता आर्मी में हो, रिपोर्टिंग हो, लेकिन घर अपने बच्चे के पास दिमाग रहता है ना। तो सेम स्थिति यही हो गई हमारी। किसानों पे न करो रंगदारी कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं। किसानों पे करो न रंगदारी कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं। गोली से करते हो बौछारी कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं। एक और लाइन लिखा था, ट्रम्प गाली देवे, अडानी जमीन छीन लेवे, फैली है रोजगारी, परेशान की शान, परेशान की शान। खुद की ये लेते रहते सेल्फी, लगते हैं शक्तिमान, गंगाधर किसान परेशान। इतना ज़्यादा परेशान है हम लोग कि हमारे अंदर से जो शब्द हैं उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बीपीएड किए हुए हैं, एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 9 महीने में इतना ज़्यादा भर गया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम किससे क्या बात करें, अपनी चीज़ें कहाँ लेके जाएं। एजुकेशन लेकर भी नहीं समझ में। पता है क्या होता है इंसान के साथ? जब इंसान के पास परेशानियाँ होती हैं ना, अच्छा खासा इंसान पागल हो जाता है सर, हो जाता है ना। हमारे यहाँ जो है क्या बताएं, हम उस देश से हैं, उस भारत से हैं जिस भारत में लोग ना गरीब को देख के उतर के, देखो रील्स वायरल होती रहती है ना, उन रील्स पे ना जो यहाँ रियल ज़िंदगी बर्बाद हो रही है भाई, इनको देखो। रील्स आप स्लाइड करके देख रहे हो, यहाँ रियल ज़िंदगी बर्बादी। आपको पता है 9000 की आबादी में 10 कोई 100 साल की उम्र, किसी की 90 साल की उम्र, कोई 120 साल की उम्र, सब यहाँ ठंडियों में बैठे हैं। कुछ हमारे गांव की दादियाँ हैं जो बीमार हो के जा रही हैं, अस्पताल तक नहीं पहुँच रही, गाँव में इलाज करवा रही हैं, लेकिन धरना नहीं छोड़ रही हैं। बस क्या है, हमें तो सरकार से कोई वही नहीं, मतलब ही नहीं भाई। हमारा जो मूल अधिकार है वो दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं ना। कोई संविधान नहीं कहता है, कोई लॉ नहीं कहती, किसी लॉ में नहीं लिखा है कि आप जाइए किसी की ज़बरदस्ती आप चीज़ छीन लीजिए। अगर मैं अभी आपका कैमरा छीन लूँगी, आपका ये स्पीकर छीन लूँगा, आप क्या करेंगे? झटपटाएंगे ना, तड़प जाएंगे ना, उतने टाइम आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। सेम यही हालत हमारी है, सेम यही हालत हमारी है। हमारे पास कुछ है नहीं, अंदर से परेशान, एकदम झटपटाए हुए, क्या कर ले, सरकार के पास जाएं कि इसके पास जाएं कि उसके पास जाए, किसको बुला लें जो निर्णय हो जाए। आज के पास लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे का किसी को टाइम दिया जाए। ये चीज़ आप मानते होंगे सर कि आप 1 घंटा किसी को नहीं दे, क्योंकि कहते ना हम पैसा भी सब पैसा है इंसान, पैसा तो दोबारा आ जाएगा ना, समय कहाँ से हम लाएंगे? ये जो 19 महीने हमारे बर्बाद हुए हैं, कहाँ से लाएंगे? हमारा तो करियर चला गया ना, हम तो बर्बाद हो गए। इकलौती हम ही नहीं रही वहाँ बाद में बर्बाद हुए कि हम ही बहुत पढ़े लिखे बीपीएड करके बैठे। भाई बीपीएड किससे किया? मेरे पिताजी जो थे, मैं 6 साल की थी जब एक्सपायर हुए थे। मेरी माता जी हैं 60 साल की, उन्होंने अपने कान की तक बेच दिए हमारी पढ़ाई के लिए। सरकार क्या कि हमें
19 महीनों में ऐसा बेघर कर दी है कि हमारा उठता इंटरनेशनल प्लेयर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल, लखनऊ में आप जाइए पता करिए जाके, चौक स्टेडियम पूछ लीजिएगा खुशबू यादव कौन है। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा 7 साल में मैं कभी हारी नहीं हूँ स्टेट लेवल। हारना होता ही क्या है, यहाँ बैठी हूँ, क्या बताऊँ, कुछ नहीं कर सकते ना। करियर चला गया, नौकरियां चली गई, क्या करूं। 2 ही साल मेरा था, गलती से मिस्टेक से मेरी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो गई थी। अब मेरा 24 चल रहा है। बताओ, मेरे पास तो ये भी ऑप्शन नहीं कि हाँ मैं आगे पढ़ाई करती रहूं, सरकार मुझे नौकरी पुलिस में दे देगी, कहीं दे देगी। एज चली गई, प्लेयर बनने में मेरी स्ट्रेंथ चली गई। अब क्या बचे, किसानी करेंगे? किसानी नहीं करेंगे, कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे। सरकार कहती है ना कि हम लड़कियों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे। आप तो हमें बर्बाद कर रहे हो महोदय, बर्बाद कर रहे हो। हमारे लिए कर ही क्या रहे हो, क्या कर रहे हो?